एक ऐसा नेता जिसने कई चुनाव हारे लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, जिसने सत्ता का शिखर भी देखा और जेल की सलाखें भी, और फिर जमानत मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद एक सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री जमुना प्रसाद निषाद की। पूर्वांचल की राजनीति में जब भी निषाद समाज के प्रभावशाली नेताओं का जिक्र होता है तो जमुना प्रसाद निषाद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत बेहद साधारण तरीके से की। कई चुनाव लड़े, कई बार हार का सामना किया, लेकिन राजनीति से पीछे नहीं हटे। गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। आखिरकार साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। उन्होंने पिपराइच विधानसभा सीट से चुनाव जीता और मुख्यमंत्री मायावती की सरकार में मत्स्य मंत्री बनाए गए। ऐसा लग रहा था कि उनका राजनीतिक सफर अब नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन साल 2008 में सब कुछ बदल गया। महाराजगंज में एक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। इस घटना में जमुना प्रसाद निषाद का नाम भी सामने आया। उन पर हत्या सहित कई गंभीर आरोप लगे। मामला इतना बड़ा था कि उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा और बाद में गिरफ्तार होकर जेल भी जाना पड़ा। करीब 2 साल तक अदालत में कानूनी लड़ाई चलती रही। अक्टूबर 2010 में सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिली। समर्थकों को उम्मीद थी कि अब वे फिर से सक्रिय राजनीति में लौटेंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 19 नवंबर 2010 को जमुना प्रसाद निषाद फैजाबाद से लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में बाराबंकी जिले के सफदरगंज क्षेत्र में उनकी बोलेरो गाड़ी ईंटों से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जमुना प्रसाद निषाद समेत 5 लोगों की मौत हो गई। उनकी अचानक हुई मौत ने पूरे पूर्वांचल को स्तब्ध कर दिया। एक ऐसा नेता जो कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आया था और नई राजनीतिक शुरुआत की उम्मीद कर रहा था, वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। जमुना प्रसाद निषाद का राजनीतिक जीवन जितना संघर्षों से भरा था, उतना ही विवादों से भी। उनके समर्थक उन्हें निषाद समाज की मजबूत आवाज मानते हैं, जबकि आलोचक उनके राजनीतिक सफर को विवादों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने पूर्वांचल की राजनीति पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी राजमती देवी ने राजनीति की जिम्मेदारी संभाली और पिपराइच विधानसभा से विधायक बनी। आज भी जमुना प्रसाद निषाद का नाम पूर्वांचल की राजनीति और निषाद समाज की राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है।